नमस्कार, मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो समय समय पर हमारे आवाज़ को जो है वो बुलंद करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा मेन मुद्दा था वो यही था कि 26 तारीख को मैडम अंजना पवार जी, जो वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी आयोग से दिल्ली से जो यहाँ पर आए थे, जिसमें तमाम सफाई कर्मचारियों को ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों की जो मीटिंग है, इतने बड़े लेवल पर मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को उस मीटिंग में बुलाया गया था और तमाम सफाई कर्मचारियों के मुद्दों को उस जगह पर उठाया गया था। जिसमें हमारे जो मेन मुद्दे थे वो थे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अर्बन लोकल बॉडी जम्मू, अर्बन लोकल बॉडी कश्मीर और कॉर्पोरेशन कश्मीर, इन सभी के मुद्दे थे। जिसमें हमारी मेन अहम डिमांड थी कि SRO 64 के तहत तमाम सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करना। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ओल्ड पेंशन स्कीम सफाई कर्मचारियों को देना। उसके साथ साथ रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही ढंग से सही तरीके से करना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है उसको खत्म करना। मिनिमम वेजेस जो है वो जो यूटी के मिनिमम वेजेस है वो देना। SRO 43 ये सफाई कर्मचारियों के लिए सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी वो सफाई कर्मचारी है जो पूरे शहर की गंदगी को उठाता है और इस गंदगी को उठाने के बाद जितने भी शहर के जितने भी जरासीम है, जितने भी कीटाणु है, हर कीटाणु को जो है अपने साथ अपने घरों तक लेके जाता है। सफाई कर्मचारी बहुत कम मात्र सफाई कर्मचारी ऐसा होता है कि जो रिटायरमेंट तक पहुंचता है। इसलिए हमारे काफी सारे मुद्दे थे, हमारे काफी सारे सफाई कर्मचारी जिनकी डेथ हो चुकी है, आज तक उनके परिवारों को जो है वो नौकरी नहीं मिल पा रही थी। काफी लंबे समय से हमारे SRO 43 के केसेस जम्मू में और कश्मीर में SRO 43 के केसेस बनते हैं, जिसमें मैडम अंजना पवार जी ने जो मीटिंग में डिसाइड किया था, जिसमें यह कहा गया है कि विद इन 15 डेज के अंदर अंदर जो है SRO 43 के केसेस जो है वो निकल जाएंगे। उसके बाद हमारा डाई डेज जो सफाई कर्मचारी को दिया जाए, क्योंकि ये अलग से हमें बिल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सैलरी के साथ डाई डेज को हमें जोड़ा जाए ताकि हमारे सफाई कर्मचारी को उसकी सहूलियत मिल सके। उसके साथ साथ हमारे सफाई कर्मचारियों को पिछले 2005 में जब सफाई कर्मचारी परमानेंट किए गए थे, उस टाइम पे सफाई कर्मचारियों का जो एरियर था वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि सफाई कर्मचारियों के लिए जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी, स्टेट के दौरान यहाँ पर एक ऑर्डर था कि 7 साल के बाद इंप्लॉइज को परमानेंट करना। लेकिन यहाँ पर 12-12 साल, 15-15 साल के बाद सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया गया था, लेकिन उनका एरियर आज तक नहीं मिला है। हमने कहा है कि ये एरियर भी हमें जल्द से जल्द जो है वो मिल पाए। हमारे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंटों में कुछ ऐसे सफाई कर्मचारी है जिनको 3,000, 1,500, 2,000 ऐसे सैलरी मिल रही है। हमने कहा है कि जो भी रेट्स है, जो मिनिमम वेजेस के रेट्स हैं, वो उन्हीं रेट के हिसाब से उन लोगों को भी जो है सैलरी दी जाए। इन सारे मुद्दों के ऊपर जब चर्चा होने के बाद मैडम ने ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये खास तौर पर ये अपील की है कि सफाई कर्मचारियों के समय समय पर जो है वो हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जिसमें फुल बॉडी चेकअप उनका हो। उसके साथ साथ NGO जो हमारे सफाई कर्मचारी लगाए हैं, उनके साथ पहले भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 47 करोड़ EPF का जो है घोटाला हुआ है, उसका जो केस है आज भी क्राइम ब्रांच में चल रहा है। और हमने कहा है कि EPF फिर से ऐसा घोटाला ना हो, इसलिए जो सफाई कर्मचारियों को समय समय पर जो है उसकी जो है वो पूरी डिटेल उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद छोटे छोटे हमारे और भी इशू थे, जिसमें हमारे यूनिफॉर्म काफी लंबे समय से कॉर्पोरेशन और जम्मू में और कश्मीर में यूनिफॉर्म समय समय पर नहीं मिल पा रही थी, जिसके लिए इन छोटी छोटी मुद्दों के लिए हम लोगों को स्ट्राइक करके, धरने करके अपनी जो यूनिफॉर्म है वो भी लेनी पड़ती थी। तो मैडम ने यह कहा है कि समय समय पर इन लोगों को सर्दी के साथ सर्दी की यूनिफॉर्म, गर्मी के साथ गर्मी की यूनिफॉर्म। सैलरी को लेकर अगर देखा जाए तो पिछले दिनों कटरा में और अपना भदरवा में, रियासी में, डोडा में, ऐसी म्युनिसिपल काउंसिल कमेटियों में भी हमारे सफाई कर्मचारियों ने सैलरी को लेकर के प्रोटेस्ट करने के बाद 3-3 महीने के बाद सैलरी ली है। और मैडम ने यह कहा है 5 से लेकर 7 तारीख तक तमाम एम्प्लॉयज को जो है वो सैलरी हो जानी चाहिए। इसी तरीके से छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात हुई है और हम मैडम अंजना पवार जी का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में दौरा किया और तमाम सफाई कर्मचारियों की इस मुद्दों को उठाया और जल्द ही इन मुद्दों को जो है वो सफल होने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करेंगे कि जल्द हमारे मुद्दे जो है वो हल हो सके। धन्यवाद।